हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट सिंपली कॉमर्स एकेडमी। और हम अपनी पास्ट प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 2024 के एग्जाम को 100% अपलोड करेंगे, तो जो हमारी इस सीरीज के अंदर अगली वीडियो है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको बैंक रिकंसिलिएशन के रूल्स रिकॉल करवा दूं। सर, इन रूल्स को रिकॉल करते वक्त मैंने आपसे बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक जब कवर किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाए बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उस बैलेंस को सिंपली बिना कोई चीज कंसिडर करते हुए उस अमाउंट को आप कहाँ लिख देंगे? कैश बुक के कॉलम में। इसी तरह जब भी आपको पासबुक का बैलेंस दिया जाए, यानी कि लिखा हुआ हो बैलेंस एज पर पासबुक, आप उस अमाउंट को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। लेकिन सर, इस बैलेंस के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन में ये भी देखा था कि वो बैलेंस के साथ साथ वर्ड यूज करता है डेबिट, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। इसी तरह वो पासबुक के साथ भी यही दो वर्ड यूज कर रहा होता है। अच्छा, अब बैलेंस के टाइम पे जब आपके साथ ये लिखा हुआ हो कि कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कि सर ये कैश बुक का एक पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि अगर 5000 है तो आप इसको 5000 ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो वर्ड मेंशन करें कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, तो सर आप उस अमाउंट को लिखेंगे नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट। दोनों में से कोई सा भी वर्ड, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, कैश बुक के मामले में इन दोनों वर्ड का मतलब है नेगेटिव बैलेंस। जबकि पासबुक में रूल बिल्कुल अपोजिट है। पासबुक के मामले में डेबिट बैलेंस एक नेगेटिव बैलेंस होता है, जबकि क्रेडिट बैलेंस एक पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट के लिए तो रूल सिंपल है कि किसी भी चीज के साथ, चाहे वो कैश बुक हो या पासबुक का बैलेंस हो, दोनों के साथ अगर ओवरड्राफ्ट का वर्ड लग जाता है तो आपने उस बैलेंस को नेगेटिव लिखना है, यानी कि ब्रैकेट में लिखना है। बस आपने ख्याल रखना है डेबिट और क्रेडिट का। कैश बुक के अंदर डेबिट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट मीन्स नेगेटिव बैलेंस, जबकि पासबुक में ये रूल अपोजिट है। उसके बाद फिर नीचे अगर आप देखें एरर्स बाय बैंक, तो उसके अंदर हमारे पास 3 एरर्स थे। सबसे पहला था हमारे पास लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये डिस्कस की थी, ये एरर नहीं है बल्कि ये एक टाइम डिफरेंस है जो कि बैंक की तरफ से होता है। आप जब भी मंथ एंड पे या किसी फेस्टिवल के दौरान या किसी ओकेजन के दौरान अपने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करवाते या बैंक के थ्रू आपने कोई पेमेंट करी, टाइम डिफरेंस की वजह से बैंक में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि बीच में पब्लिक हॉलिडे आ गई या वीकेंड आ गया या ईयर एंड आ गया, तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो ये कोई एरर नहीं होता बल्कि ये एक टाइम डिफरेंस होता है। तो बैंक की तरफ से कोई चीज एरर नहीं होगी बल्कि वो एक टाइम डिफरेंस होगा। लेकिन क्योंकि हमें अपनी बैंक को रिकंसाइल करना है हमारी कैश बुक के साथ, तो हम उसको ऐड या लेस कर रहे होते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंगली। कैश बुक की तरफ से हमें मल्टीपल एरर्स नजर आते हैं। सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये क्या था, ये हमने बहुत डिटेल में बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर डिस्कस किया था और ये हमेशा ऐड होता है। इसी तरह ऐड ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऐड नोट रिसीवेबल, वो तमाम चीजें जो बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करता है वो सब क्या होती है? ऐड होती हैं। इसी तरह वो तमाम चीजें जो बैंक हमारे बिहाफ पे पे करता है वो सब क्या होता है? कैश बुक के अंदर लेस होता है। एनएसएफ डिसऑनर्ड या अनपेड चेक। एनएसएफ मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर। एनएसएफ स्टैंड फॉर नॉट सफिशिएंट फंड या नॉन सफिशिएंट फंड। ये हमेशा लेस होता है कैश बुक से। फिर बैंक हमसे पूरा मंथ जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो तमाम चार्जेस, चाहे वो लॉकर रेंट हो, बैंक चार्जेस हो या ज़कात चार्जेस हो, जिस भी चीज़ के साथ चार्जेस का वर्ड लग जाए जो बैंक हमसे चार्ज कर रहा है सर, वो कैश बुक से क्या होते हैं? लेस होते हैं। इसके बाद इन दोनों चीज़ों पे हमने एक लंबी एक्सप्लेनेशन करी थी। मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ कि बैंक की नज़र में हर कस्टमर एक लायबिलिटी कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है। जब भी एक कस्टमर बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करेगा तो सर बैंक के पास उस पर्टिकुलर बंदे का जो लायबिलिटी अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और बैंक उसके लिए क्या वर्ड यूज करता है? क्रेडिटेड। ठीक। इसी तरह जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं, यानी कि चेक इशू करते हैं, तो बैंक का अकाउंट जो है आपका हो जाता है डिक्रीज और बैंक उसके लिए क्या वर्ड यूज करता है? डेबिटेड। इन दोनों चीजों को समझाने के लिए मैंने आपके साथ बैंक के 2 मैसेजेस शेयर किए थे, जहां पे जब बैंक ने मुझसे सर्विस चार्जेस लिया था तो बैंक ने क्या वर्ड यूज किया था? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर सर्विस चार्जेस ₹150। और इसी तरह जब मैंने आपको एक फंड ट्रांसफर, यानी कि मेरे अकाउंट में जब पैसा आया था, तो बैंक की तरफ से जो मैसेज आया था वो कुछ इस तरीके का था कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब भी मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ रहा होता है तो बैंक वर्ड क्या यूज करता है? क्रेडिटेड। और जब भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कम हो रहे होते हैं तो बैंक क्या वर्ड यूज करता है? डेबिटेड। बैंक के लिए आप
पेएबल होते हैं और आपकी नज़र में बैंक रिसीवेबल होता है। यानी कि आप जब बैंक में पैसे रखवाते हैं तो आप अपने चेकबुक या अपने कार्ड की मदद से जब चाहें वो पैसे बैंक से ले सकते हैं, यानी कि बैंक से रिसीव कर सकते हैं। जबकि बैंक आपको किस नज़र से देख रहा होता है सर? बैंक आपको एक लायबिलिटी अकाउंट की नज़र से देख रहा होता है, और जब जब उसकी लायबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जब जब आप बैंक में पैसा रखवाते हैं, तो बैंक की तरफ उधार बढ़ जाता है और बैंक अपने अकाउंट को क्या करता है? क्रेडिट। और डेबिट सर उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो सर इन तमाम रूल्स को रिकॉल करने के बाद आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर सबसे पहला जो है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक 42,880। और बैलेंस क्या है सर? ये है डेबिट बैलेंस, तो इट मीन सर ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। पासबुक में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आपको पता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैंक पासबुक का बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक 14,730। क्योंकि सर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। नेक्स्ट, a deposit of 61,900 made on May 31st does not appear in bank statement. सर नॉट अपीयर, लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये सब कहाँ जाते हैं? ऐड होते हैं कहाँ पे? पासबुक के अंदर। इधर आइए, आप लिखेंगे यहाँ पे ऐड लेट डिपॉजिट और पासबुक में आप इसको कर देंगे ऐड। कितनी अमाउंट से? 61,900 से। इसी तरह नीचे आइए, a check of 7,170 issued but not yet been paid। इधर आइए, आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंटेड या अनपेड, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज होता है, क्या करते हैं हम उसको? सर पासबुक से हम उसको करते हैं लेस। इधर आइए, यहां लिखें आप इसको लेस। कितना? 7,170। ठीक है सर, बैंक के यही दो एरर्स हैं या ये टाइम डिफरेंस है। उसके बाद जितने भी एरर्स हैं वो कौन से हैं सर? वो कैश। ठीक है, सबसे पहला क्या है उसके अंदर? बैंक कलेक्ट्स अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट। बैंक ने कलेक्ट किया है हमारे बिहाफ पे कितना? 5,000, यानी हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, बैंक ने कलेक्शन किया हमारे बिहाफ पे। कितनी रुपीस है? 5,000। और हमने वर्डिंग भी क्या यूज करी है? एड इंटरेस्ट बेयरिंग। अब क्योंकि सर बैंक ने हमें एक सर्विस प्रोवाइड करी है, हमारे बिहाफ पे कलेक्शन करा है, तो डेफिनेटली उस पर किसी तरह की सर्विस चार्जेस तो लेगा। तो सर वो कितने कलेक्शन चार्जेस ले रहा है? -50। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू डेबिट मेमोरेंडम। अब देखें इस ट्रांजेक्शन को देखते हुए आपके पास सबसे पहले ये देखें नीचे, जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिटेड का वर्ड आ जाए, आपने उसको क्या करना है? लेस करना है। कहाँ से? कैश बुक पे। इसी तरह जब भी कोई क्रेडिटेड या क्रेडिट का वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है? उसको ऐड करना है। कहाँ पे? अपनी कैश बुक में। अब यहाँ पे ऊपर वर्ड क्या यूज हुआ? टू डेबिट मेमोरेंडम, यानी कि डेबिट मेमोरेंडम किस चीज के बिहाफ पे सर? सर्विस चार्जेस के बिहाफ पे। मई के अंदर बैंक ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उस पूरे मंथ के लिए वो आपसे सर्विस चार्ज ले रहा है। कितना? -120। ठीक है जी। नेक्स्ट सर, उसी ट्रांजैक्शन के अंदर उसने एक वर्ड यूज किया है NSF, नॉन या नॉट सफिशिएंट फंड। और हमें पता है सर हम इसके साथ क्या करते हैं? हम इसको लेस करते हैं। कहाँ से? अपनी कैश बुक से। इधर आइए, -5,250। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? चेक नंबर 102 वाज इशूड। देखें हमने आपसे दो वर्ड डिस्कस किए, एक वर्ड था डिपॉजिट और दूसरा वर्ड था इशूड। डिपॉजिट का मतलब होता है आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, जबकि इशू का मतलब है आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब ये दो वर्ड पे आप बहुत क्लियर होने चाहिए। डिपॉजिट का मतलब है बैंक में पैसे का आना और इशूड का मतलब है बैंक में पैसे का जाना। जब भी वर्ड डिपॉजिट होगा तो आप उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जब भी वर्ड होगा इशू, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको लेस करेंगे। ठीक है, अब इस दोनों कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए इस ट्रांजैक्शन को दोबारा देखिएगा। टू डेबिट मेमोरेंडम, सॉरी नीचे वाला, चेक नंबर 102 वाज इशूड। इशूड का मतलब सर आपने पैसे दिए हैं, आपका बैंक अकाउंट कम होगा। किसको पैसे दिए हैं आपने? अहमद एंड कंपनी को। कितने? 8,500। ठीक है, 8,500 दिए। बट was erroneously, erroneously का मतलब क्या सर? गलती से। ठीक है,
हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एरोनियसली का वर्ड निकला है एरर से, और एरोनियसली स्टैंड फॉर गलती से। सर चेक नंबर 102 इशूड टू अहमद एंड को कितने 8500 बट वाज एरोनियसली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 5800। अब इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा समझिएगा। इशू किया है आपने चेक, यानी कि आपने पैसे देने, किसको, अहमद एंड कंपनी को। कितने पैसे देने, 8500 देने, ठीक है। और गलती से ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कितना, 5800, यानी कि पैसे देने थे 8500, रिकॉर्ड कर लिया 5800, आपने कम रिकॉर्ड किया है। जब कम रिकॉर्ड किया है तो मजीद पैसे आप ऐड करेंगे या लेस करेंगे। चलें एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपने दुकानदार से एक चीज़ खरीदी, कीमत बनती है उसकी 120 रुपये। आप अगर उसको 100 रुपये दें तो दुकानदार आपसे पैसे मांगेगा या आपको पैसे रिटर्न करेगा, बताइए। सर डेफिनेटली वो आपसे पैसे मांगेगा। कितने पैसे और मांगेगा, 120 रुपये नहीं, 20 रुपये और मांगेगा, क्योंकि आप 100 रुपये तो ऑलरेडी दे चुके हैं। आपने अहमद एंड कंपनी को पैसे कितने देने थे, 8500, दिए कितने, 5800, कम दिए। तो मजीद पैसे देंगे कि लेंगे, सर देंगे, यानी कि पैसा कम होगा, यानी कि आप करेंगे लेस। और हमने क्या बोला था, जब भी ज्यादा पैसे दें तो वर्ड क्या यूज होता है, ओवर, और जब कम देते हैं तो वर्ड क्या यूज होता है, अंडर। अब रिसीव्ड है तो रिसीव का वर्ड यूज करेंगे, पेड है तो पेड का वर्ड यूज करेंगे। इस सिनेरियो में पैसे देने थे तो हमने कम पैसे दिए, वर्ड क्या यूज करा, लेस, अंडर पेड। अब कितनी सर अमाउंट से हमने कम पैसे दिए, सर हमने पैसे कम दिए हैं 2700 से। ये मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व भी करवा देते हैं, 1 मिनट दीजिएगा, तो खोला नहीं था। चलेंगे जी, इधर आइए। कितने पैसे देने थे, 8500, लेकिन कितने दे दिए गलती से, 5800। कितने कम दिए, 2700। तो ये 2700 मजीद आपने देने हैं, यानी कि लेस करने हैं, -2700। लास्ट ट्रांजेक्शन सर, क्रेडिट मेमो, अगेन क्रेडिट का वर्ड आ गया है। इधर आइए जरा देखें यहाँ पे, प्रॉफिट या इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड सर, क्रेडिट मींस ऐड करना है कहाँ पे, कैश बुक में। आइए ऊपर, A credit memorandum was included in the bank statement showed that interest earned। सर इंटरेस्ट कमाई है आप। अच्छा, हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक होता है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंस तब होता है जब आपने बैंक से लोन लिया होता है तो बैंक आपसे बदले में सूद यानी कि इंटरेस्ट लेता है। आप इसको क्या टर्म बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन इसी का अपोजिट, अगर आपने बैंक में पैसा रखवाया है तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, यानी कि आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, आपका इंटरेस्ट अर्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इनकम। जब आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे तो वर्ड यूज करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो वर्ड यूज करेंगे इंटरेस्ट इनकम। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है सर, इंटरेस्ट अर्न हो रही है, यानी कि बैंक आपको दे रहा है। कितना दे रहा है, 240। और ये चीज हम यहाँ से भी पकड़ सकते थे, क्रेडिट मेमोरेंडम। तो ये क्या है सर, हमारी इंटरेस्ट इनकम है, हम इसको क्या करेंगे, 240। अब सर बैंक रिकंसिलिएशन की खूबसूरती क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि क्वेश्चन आपने सही किया है या गलत। ठीक है, कैसे सर, टोटल। आइए यहां से शुरू करते हैं, स्क्रीन क्लियर करें, पासबुक का बैलेंस पहले टोटल कर लें। सबसे पहले क्या है सर, -14,730, प्लस करें उसके अंदर 61,900 और माइनस कर दें 7,170। क्या आंसर आया, 40,000। इधर आइए और इधर लिखते हैं आप 40,000। ठीक हो गया। अगली चीज़ क्या है सर, अगला कॉलम है कैश बुक का। शुरू करेंगे इसको 42,880 से, प्लस करेंगे इसमें 5,000, माइनस करेंगे 50, फिर माइनस करेंगे 120, फिर माइनस करेंगे 5250, अगेन माइनस करेंगे 2700 और प्लस करेंगे इसमें 240। कितना बना सर, 40,000। देखें सर, आपके दोनों कॉलम का टोटल बराबर आया, बैंक रिकंसिलिएशन आपकी बैलेंस हो गई, और इसके साथ हमने 2024 का एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी स्पेशल जनरल की। चलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।